हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब से कुछ घंटे बाद देश भर में घरेलू विमान सेवा की फिर से शुरुआत हो रही है, लेकिन विमान शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों ने विमान सेवा से जुड़े अपने अलग नियम बनाकर नया कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। लॉकडाउन के 61 दिनों बाद यानी कल सुबह ठीक 4:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पहला यात्री विमान उड़ेगा। विमानों के उड़ने से पहले ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। नया विवाद ये है कि कई अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से क्वारंटीन और यात्रियों के आने जाने को लेकर नए नए नियम बना लिए हैं, जिसमें सबसे आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पहले तो सामान्य घरेलू विमानों के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था, लेकिन आज शाम उन्होंने अपने फैसले में बदलाव कर दिया। अब उन्होंने शर्तों के साथ विमानों की आवाजाही की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने रोज 25 घरेलू उड़ानों के आने और जाने को हरी झंडी दी है। ये भी कहा गया है कि विमानों की संख्या आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार इस बारे में जल्दी ही अपनी तरफ से गाइडलाइन भी जारी करेगी। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने घरेलू विमान सेवाओं के शुरू करने को लेकर ट्वीट किया था कि रेड जोन में हवाई अड्डों को फिर से खोलना बेवकूफी भरी सलाह है। सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग काफी नहीं है। लोगों को ऑटो, कैब और बस जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। संक्रमित यात्रियों के साथ उड़ान रेड जोन की परेशानी बढ़ाएगा। ग्रीन जोन से रेड जोन में यात्रियों को बुलाने का फैसला समझ नहीं आता है। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सरकार ने भी सभी यात्रियों के लिए क्वारंटीन के अलग नियम बनाए हैं। पंजाब में घरेलू विमान, ट्रेन और बस से आने वाले सभी यात्रियों को 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद सरकारी आइसोलेशन में भेजा जाएगा। दूसरे राज्यों के मेडिकल सर्टिफिकेट को पंजाब में मान्यता नहीं दी जाएगी। पंजाब का स्वास्थ्य विभाग खुद सबकी जांच करेगा। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी ने भी अपने यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों के लिए अलग से प्रोटोकॉल तय किए हैं। योगी सरकार ने कहा है कि जो यात्री यूपी पहुंचकर यहीं रहने वाले हैं, उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन करना होगा। अगर किसी के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट से निकलने से पहले अनिवार्य रूप से यूपी सरकार की वेबसाइट upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आने पर 1800-180-514 की हेल्पलाइन पर फोन भी किया जा सकता है। मैं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हूं और मैं अपने पीछे दिखाऊं तो आप देखिए कि ये एंट्री गेट है। यहाँ एंट्री गेट पर कई तरह की सिक्योरिटी के साथ साथ ऐसे एहतियात हैं जो कोरोना से बचने के लिए किए गए हैं। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने भी घरेलू विमान सेवा को लेकर अपनी तरफ से नियम जारी किए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। विमान से कर्नाटक पहुंचने वाले इन यात्रियों को 7 दिन के लिए सरकार के क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। 7 दिन के बाद यात्रियों को होम क्वारंटीन में जाना होगा। बाकी राज्यों के यात्री पूरा समय होम क्वारंटीन रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर ने भी हवाई यात्रियों के लिए अपने नियम बनाए हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। जम्मू कश्मीर में हवाई, रेल या रोड किसी भी तरीके से आने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर आने वाले सभी यात्रियों का टेस्ट भी किया जाएगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो इन लोगों को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी यात्री का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जिन्होंने हवाई यात्रा करने वालों के लिए अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी की है। हिमाचल में घरेलू उड़ानों और ट्रेनों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही चलने की इजाजत है। रेड जोन से आने वालों को सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा, जबकि दूसरी जगह से आने वालों को 14 दिन की होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जो लोग 3 दिन पहले तक की कोविड टेस्ट रिपोर्ट साथ लेकर आएंगे, उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। इन सभी नियमों से एक चीज साफ है कि देश में कल से शुरू हो रही हवाई यात्रा करना इतना आसान नहीं होगा।
अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियमों की वजह से यात्रियों में कंफ्यूजन होना लाजमी है। ऐसे में यही सलाह दी जा रही है कि यात्री अपने राज्य के हिसाब से नियमों का ठीक से पता कर ले ताकि उसको यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो। और उड़ान से पहले सभी एयरपोर्ट भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर नए तौर तरीके क्या होंगे, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। एयरपोर्ट पर जब कोई भी यात्री पहुंचेगा तो किस तरीके से सफर बदल जाएगा, यही दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं टर्मिनल 3 पर। और फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके लिए बाकायदा ये पार्किंग बनाई गई है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं और हर एक ब्लॉक में एक गाड़ी खड़ी होगी। अब आप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की तैयारियां भी देख लीजिए। पहले की तुलना में अब सफर बदलने वाला है। अगर कोई यात्री जिसको इंतजार करना है तो वो किस तरह से बैठेगा। डोंट सिट ऑन दिस सीट, यानी कि 3 जो ये चेयर वाली सीट है इस पे बीच वाली पे नहीं बैठना है। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने की सुविधा एयरपोर्ट के बाहर ही दी गई है। जो भी यात्री आएंगे वो अपना जो टिकट है या तो उसका बारकोड या PNR नंबर से यहाँ पर बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद में वो अंदर जा सकते हैं। इस सब के बीच एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ इस तरीके से जगह जगह पर मार्किंग की गई है। ये मार्किंग कहाँ के लिए है, ये अगर जब कोई भी यात्री अंदर सिक्योरिटी चेक के लिए या ये कहा जाए कि जो फर्स्ट जो सिक्योरिटी चेक है वहां पर किसी को पहुंचना है तो कुछ इस तरीके से पूरे रास्ते में मार्किंग की गई है। अंदर पहुंचने से पहले मास्क और आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। अगर आपके पास आरोग्य सेतु नहीं है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जानकारी देनी होगी कि आप कोरोना संक्रमित नहीं हैं। एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को यात्रियों की रैंडम चेकिंग के लिए भी कहा गया है, जो उनके लिए दोहरी चुनौती साबित होगी। मास्क नीचे करके पहचान देखेंगे, आपका जो ID कार्ड होगा वो देखेंगे और टिकट देखने के बाद में ही अंदर एंट्री देंगे। एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम जो है जैसे एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं, हालांकि हमको वैसे तो एक नॉर्मल मैट लग रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपके जूते सैनिटाइज होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसको दबा के दिखाता हूँ तो हल्का सा हमको यहाँ पर पानी नजर आता है, लेकिन वो पानी नहीं बल्कि वो सैनिटाइजर है। इससे आपका टेम्परेचर चेक होगा, सेंसर के जरिए हैंड सैनिटाइज होगा। तो हैंड सैनिटाइज करने के बाद में, जूते सैनिटाइज करने के बाद में, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के बाद में आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। अगर आप अंदर आकर बोर्डिंग पास कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा दी गई है। चेक इन के लिए जो हमको बोर्डिंग पास जो सेल्फ चेक इन होता है वहां पर भी पहले की तरह नहीं है कि आप जो एक साथ एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर भी पालन करना होगा। उदाहरण के तौर पर जो पहला शख्स होगा जो बोर्डिंग पास ले रहा होगा वो अगर यहाँ खड़ा होगा तो दूसरा वहां होगा और तीसरा उससे जो है दूरी पर 2 गज की दूरी। एयरपोर्ट के अंदर खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। कुछ एक फूड आउटलेट्स यहाँ जरूर हैं जो शुरू होंगे। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होंगे और कुछ खाने पीने का मन होता है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी भी तैयारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट का रखरखाव करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल के CEO का कहना है कि एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन की सबसे बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये टर्मिनल बिल्डिंग जहां पर आप लोग बैठे हैं, यहां पर किसी भी पब्लिक उपयोग की बिल्डिंग की तुलना में सबसे ज्यादा सैनिटाइज हवा है। अब बारी है बैगेज की सुविधा को देखने की। अगर आपको कोई सामान बैगेज में डालना है तो यहाँ पर आप रखेंगे और उस पर या तो अपना जो एक कागज पर अपना नाम और PNR नंबर लिख करके उस पर चिपका सकते हैं, नहीं तो एक मशीन से आप एक टैग निकाल सकते हैं और वो उस पर लगा सकते हैं। लेकिन ये सब काम यात्रियों को खुद ही करना पड़ेगा। सामान को पैकेज में डालने के बाद होने वाली सुरक्षा जांच की तस्वीर काफी अलग होगी। आप सुरक्षा कर्मी के पास पहुंचेंगे, अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे तो सुरक्षा कर्मी आपका PNR नंबर के मुताबिक उसको स्कैन करेगा और जो कंप्यूटर सिस्टम वहां रखा हुआ, जो मॉनिटर रखा हुआ है उस पर ओके करेगा। यानी कि अब जो स्टैंप लगता था बोर्डिंग पास पर वो नहीं लगेगा, ऑनलाइन ही उसको ओके किया जाएगा और उसके बाद यात्री को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन ने हवा में वायरस न फैले इसके लिए भी खास इंतजाम किए हैं। अब एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक हर 10 मिनट पर यहाँ की हवा बदली जाएगी और इससे भी कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट काल में कुछ इस तरह से बदलने वाला है आपके हवाई सफर का अनुभव। आशा है महामारी के समय आपको हमारी इस रिपोर्ट से हवाई यात्रा में मदद मिलेगी।
तो अब जब कभी भी हवाई यात्रा के लिए घर से निकले, छोटी छोटी सावधानियों का रखें ख्याल, क्योंकि हमारी और आपकी तरफ से की गई छोटी छोटी सावधानियां कोरोना जैसी महामारी को हराने में मददगार साबित होंगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज। तो हवाई यात्रा के दौरान कल सुबह से आपको किन नियमों का पालन करना है, यह तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि विमान का किराया क्या होगा और किस रूट पर आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। देश में 2 महीने बाद हवाई सफर एक बार फिर शुरू हो रहा है, लेकिन ये सफर आपकी जेब पर बहुत ज्यादा भारी न पड़े, इसका सरकार ने खास ख्याल रखा है। चूंकि हवाई यात्रा 2 महीने से बंद थी, ऐसे में अपना घाटा पूरा करने के लिए विमान कंपनियां किराया बहुत ज्यादा न बढ़ा दें, इसलिए सरकार ने किराए की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अगले 3 महीने यानी अगस्त तक लागू रहेगी। एयर टिकट के दाम का निर्धारण करने के लिए पहले सिविल एविएशन मंत्रालय ने मुख्य शहरों के बीच के रेल किराए का अध्ययन किया। इस तुलना के बाद इस बात का भी ध्यान रखा गया कि एयरलाइंस हाई कॉस्ट और थिन मार्जिन पर काम करती हैं। इसलिए सरकार ने दूरी और समय के आधार पर किराए के 7 बैंड बनाए हैं। इसमें 40 मिनट से कम की उड़ानों के लिए न्यूनतम किराया 2000 रुपए और अधिकतम किराया 6000 रुपए होगा। 40 से 60 मिनट की उड़ानों के लिए किराए की सीमा 2500 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक होगी। 1 से 1.5 घंटे की उड़ानों के लिए किराए की सीमा 3000 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक होगी। 1.5 घंटे से 2 घंटे की उड़ानों के लिए किराए की सीमा 3500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक होगी। 2 से 2.5 घंटे की उड़ानों के लिए किराए की सीमा 4500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक होगी। 2.5 से 3 घंटे की उड़ानों के लिए किराए की सीमा 5500 रुपए से लेकर 15,700 रुपए तक होगी, जबकि 3 घंटे से ज्यादा की उड़ानों के लिए किराए की सीमा 6,500 रुपए से लेकर 18,600 रुपए तक होगी। ये भी निर्देश दिया गया है कि हर विमान की 40% सीटें अधिकतम और न्यूनतम किराए के मिड पॉइंट से कम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए दिल्ली मुंबई के बीच फेयर बैंड 3500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए होगा। ऐसे में इस रूट की फ्लाइटों में 40% सीटों के किराए 6700 रुपए से कम या उसके आसपास होंगे। ये भी तय किया गया है कि उड़ान के दौरान बीच की सीट खाली नहीं रखी जाएगी। हवाई किराए के अलावा यात्रियों को पैसेंजर सर्विस फीस, यूजर डेवलपमेंट चार्ज और जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। सरकार के मुताबिक अगले 3 महीनों तक के लिए निर्धारित इस किराया प्रणाली की जानकारी सभी एयरलाइंस को दे दी गई है। फिलहाल तो सिर्फ घरेलू उड़ान शुरू हुई है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फैसला घरेलू उड़ानों के अनुभव के आधार पर लिया जाएगा। तो भारत में तो एयरपोर्ट के नए तौर तरीके आपने देख लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि विदेश में विमानों और एयरपोर्ट के अंदर किस तरह की नई व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें अमेरिका की डेल्टा एयरलाइन की हैं। विमान के अंदर अब हाथ की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे से सफाई की जा रही है। फॉगिंग मशीन के जरिए विमान को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये स्प्रे कोरोना वायरस के अलावा कई दूसरे वायरस को भी सतह से नष्ट कर देता है। स्प्रे करने के बाद विमान का स्टाफ सीट, ट्रे और स्क्रीन से लेकर विमान के टॉयलेट तक हर चीज को सफाई से पहुंचता है। साफ होने के बाद एयरलाइन का एक कर्मचारी पूरे विमान को चेक करता है और उसके बाद ही यात्रियों को बोर्डिंग के लिए हरी झंडी दी जाती है। ये तस्वीरें अमेरिका के सिएटल एयरपोर्ट की हैं। यहां पर भी 18 मई से एयरपोर्ट खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हर किसी के लिए अनिवार्य किया गया है। सिएटल एयरपोर्ट भले ही खुल गया है, लेकिन अमेरिका के ज्यादातर एयरपोर्ट्स अभी बंद हैं। ये एयरपोर्ट यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड का है। यहाँ पर भी 18 मई से हवाई यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेक इन काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। पैसेंजर से लेकर एयरलाइन कर्मचारी सभी ने हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगा रखा है। काउंटर पर शीशे का पार्टीशन भी है। इमिग्रेशन काउंटर पर भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। दुनिया में जहां भी एयरपोर्ट और विमान सेवा शुरू हुई है, कमोबेश हर जगह यही तरीके अपनाए जा रहे हैं।